गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 विषय संगीत। अपन पढ़ रहे थे अल्लाह दिया खान साहब का परिचय, जिसमें आधा पढ़ लिया था पढ़ने, कुछ बाकी रह गया, वो इसमें आगे पढ़ेंगे। अल्लाह दिया खान साहब के शिष्य पढ़ लिए अपन ने, और जन्म कहाँ हुआ था, किसके दरबारी गायक थे, पिता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, शिष्य कौन कौन थे, गोविंद राम टेंबे, श्रीमती केसरबाई केरकर, भूजी खां, ऐसे करके के कई सारे शिष्य थे। भास्कर बुआ, मोदूबाई कुटीकर, इनके शिष्य थे। और ये गायकी में इनका ठुमरी गजल न के बराबर गाते थे। ख्याल गायकी में इनका विशेष था। प्रचलित रागों को गाने में इनको महारत हासिल थी, और इनकी गायकी बड़ी कष्ट साध्य गायकी थी। और इनके शिष्यों को इनके घराने की गायकी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कठिन परिश्रम करनी पड़ती थी, तब जाकर के जयपुर घराने की, अल्लाह दिया खान साहब के घराने की गायकी शिष्यों को समझ में आती थी। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। स्वर्गीय अल्लाह दिया खान जयपुर घराने के उच्च कोटि के कलाकार थे। उच्च कोटि के कलाकार थे। यानी स्वर्गीय अल्लाह दिया खान साहब जयपुर घराने के उच्च कोटि के कलाकार थे। आज ध्रुपद की डाकुर वाणी के वंशज थे। आप ध्रुपद की डाकुर वाणी के वंशज थे। विलंबित एवं गमक युक्त आलापी, विलंबित एवं गमक युक्त आलापी। वक्र या बलपेच युक्त गाने, वक्र या बल पेच युक्त ताने। वक्र या बलपेच युक्त ताने, मुखबंदी गाने, मुखबंदी गाने, नई बंदिशें और अप्रचलित रागों का गायन, नई बंदिशें व अप्रचलित
रागों का गायन, अप्रचलित रागों का गायन इस घराने की विशेषता है। इस घराने की विशेषता है। इस घराने की विशेषता है। ख्याल गायकी में ये घराना ख्याल गायकी में यह घराना ख्याल गायकी में यह घराना विलंबित तीन ताल को अधिक पसंद करता है। विलंबित तीन ताल को अधिक पसंद करता है। अधिक पसंद करता है। धीमी धीमी आलापों में धीमी आलापों में धीमी आलापों में टप्पे जैसी छोटी छोटी परंतु टप्पे जैसी छोटी छोटी परंतु द्रुत लय की मूर्तियां एवं ताने ली जाती है। द्रुत लय की मूर्तियां एवं ताने ली जाती है। खां साहब का निधन 16 मार्च 1946 को कोल्हापुर में हुआ। कोल्हापुर में तो ये था अल्लाह दिया खान साहब का परिचय भाग 2। पिछली बार पढ़ा था पढ़ने कि इस घराने में की गायकी में ठुमरी और गजल बहुत कम, यानी दोनों गायकी इस घराने की गायकी बहुत ही कम है, न के बराबर गाए जाते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब, स्वर्गीय अल्लाह दिया खान साहब जयपुर घराने के उच्च कोटि के कलाकार थे, माने हुए कलाकार थे।
आप ध्रुपद की जो वाणी है, डागुर वाणी के ध्रुपद गायक जो कलाकार है वो जयपुर के कलाकार हैं। और इसके अंदर लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी हैं, वो डागुर वाणी के ध्रुपद गायक कलाकार वर्तमान में जयपुर घराने के, और अपन जयपुर में ही हैं। और इसका प्रतिनिधित्व कर रही मैडम ध्रुपद की मैडम जो अपने हैं मधु भट्ट तेलंग मैडम, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है डागुर वाणी की जो गायकी है, ध्रुपद गायकी, इसका जो है प्रतिनिधित्व मधु मैडम कर रही है, जो वर्तमान में है। लक्ष्मण भट्ट जी की वर्तमान में जीवित है, जयपुर में है और ब्रह्मपुरी में रहते हैं। तो इस डागुर वाणी की गायक वो भी हैं और जयपुर घराने में। परंतु जो पुराने हैं अल्लाह दिया खां साहब, तो अल्लाह दिया खां साहब ध्रुपद की जो डागुर वाणी है उस डागुर वाणी के वंशज थे। और विलंबित ख्याल के अंदर गमक से युक्त आलाप करना और वक्र बल पेच युक्त ताने लेना, वक्र गति से गाना, सागर एवं गप मद पानी दसा सागरी पदा मग गम गग रेसा, ऐसे वक्र ताने लेना, स्वरों को वक्र तरीके से लगाना, तो उसको वक्र ताने कहेंगे। मुखबंदी ताने, यानी गीत का मुख ले लिया, मुखड़ा ले लिया, उस मुखड़े को लेकर के तान करना। नई बंदिशें व अप्रचलित रागों का गायन। जयपुर घराने की एक विशेषता है कि नई बंदिश गाते थे और अप्रचलित जो रागें थी, जो कोई नहीं गाता था, उन रागों को गाने की प्रथा इसके अंदर जयपुर घराने की जो परंपरा है उसके अंदर है। और ये अल्लाह दिया खां साहब विशेष तौर से गाते थे। इस घराने की विशेषता है। और ख्याल गायकी में ये घराना विलंबित जो लय है 3 ताल की, यानी 48 मात्रा की जो ताल है उसमें विलंबित ख्याल है, बड़ा ख्याल गाया जाता है और उस लय को, विलंबित लय को अधिक पसंद किया जाता है। धीमी आलापों में टप्पे जैसी छोटी छोटी तानें ली जाती है, द्रुत ली जाती है, मुर्गियां ली जाती है, तानें ली जाती है। तो इस तरह से खां साहब का परिचय है। और खां साहब का जो अंत हुआ अर्थात देहांत हुआ इनका, तो देहांत इनका 16 मार्च 1946 को हुआ और कोल्हापुर में ही इनका जन्म है, इनकी मृत्यु हुई, जाने की जन्म हुआ था। तो ये था पूरा परिचय। पिछला भाग मैंने पिछले पार्ट में व्याख्यान में पढ़ाया, ये भाग नंबर 2 है। तो ये पिछले पार्ट को इस दूसरे भाग को मिलाकर के ये अल्लाह दिया खां साहब का पूरा परिचय हुआ है। तो ये पूरा परिचय अल्लाह दिया खां साहब का हो गया है। अब हम अभी कौन से क्रम में चल रहे हैं? संगीतकारों की जो परिचय है उनके क्रम में चल रहे हैं। जो आपके सिलेबस के अंदर जिन जिन संगीतकारों का परिचय है उनको पढ़ रहे हैं। मीराबाई है, महाराणा सवाई गंधर्व है, कुमार गंधर्व है, पंडित जसराज जी है और सवाई प्रताप सिंह है। ऐसे करके इनका जो परिचय है पढ़ रहे हैं। महाराणा कुंभा है, कुंभा का परिचय भी आपके इसके अंदर है। तो इसी क्रम के अंदर अल्लाह दिया खां साहब उसका पढ़ाई है। अब कुमार गंधर्व का परिचय पढ़ेंगे। कुमार गंधर्व परिचय भाग 1।
क्योंकि ये 25-30 मिनट में पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसके 2-3 टुकड़े में करके बताता हूँ। तो इसका भाग एक है। भाग एक में तब चलते हैं अपन। विख्यात गायक विख्यात गायक कुमार गंधर्व का परिचय। गंधर्व का विख्यात कलाकार विख्यात गायक कलाकार कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव जिले के सुलेयागी ग्राम में बेलगांव जिले के सुलेयागी ग्राम में सुलेयागी ग्राम में एक लिंगायत परिवार में हुआ। लिंगायत परिवार में एक लिंगायत परिवार में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र था। इनका मूल नाम क्या था? शिवपुत्र। अब इनका जो पूरा नाम है साउथ के अंदर वो किसे दिया जाता है? पूरा नाम मूल नाम तो क्या था? शिवपुत्र। और उसका पूरा नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धरमैया। शिवपुत्र सिद्धरमैया ओमकली था। ओमकली था। इनका पूरा नाम था सिद्धरमैया ओमकली। उनके पिता सिद्धराम स्वामी एक अति गुणी संगीतज्ञ थे। उनके पिता
सिद्धराम स्वामी। सिद्धराम स्वामी एक अति गुणी संगीतज्ञ, एक अति गुणी संगीतज्ञ एवं कुमार गंधर्व के प्रथम संगीत गुरु थे। संगीत गुरु थे, ये संगीत के गुरु भी पिताश्री थे। बाद में वे डॉक्टर B.R. देवधर के शिष्य बने। वे बाद में डॉक्टर B.R. देवधर के शिष्य बदल। ख्याल के साथ वे भजन गजल लोकगीत ख्याल के साथ वे भजन गजल लोकगीत आदि लोकगीत आदि में भी अत्यंत दक्ष थे। लोकगीत आदि में भी अत्यंत दक्ष। यानी विख्यात गायक कलाकार कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगाम नामक जो जिला था उस जिले के एक सुले यादव नामक ग्राम है, उस गांव के लिंगायत परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का यानी इनका मूल नाम था शिवपुत्र, यानी शॉर्ट में जो नाम होता है मूल नाम शिवपुत्र। और इधर में महाराष्ट्र शायद में साउथ के अंदर क्या होता है, पिता के नाम को भी साथ में जोड़ा जाता है, तो जाति को भी साथ में जोड़ा जाता है। तो शिवपुत्र इनका मूल नाम है, परंतु सारी चीजें जोड़ के इनका पूरा नाम बनता है शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, इनका एक पूरा नाम था। इनके पिता का नाम था सिद्धराम स्वामी, जो कि एक उच्च कोटि के गुणी संगीतज्ञ थे और कुमार के गंधर्व थे, इनके संगीत के गुरु भी थे। तो इन्होंने सबसे प्रारंभिक जो शिक्षा ली संगीत की वो अपने पिता से ली है, और प्रथम गुरु इनके पिता थे जिनका नाम था सिद्धराम स्वामी। अब बाद में इन्होंने अपने पिता से सीखने के बाद डॉक्टर B.R. देवधर है संगीतकार, उनसे इन्होंने दोबारा संगीत
शक्तिशाली उनके शिष्य बने आगे सीखने के लिए, और अधिक सीखने के लिए डॉक्टर B.R. देवधर के शिष्य बने। ये मूल गायकी तो इनकी ख्याल गायकी है, परंतु भजन गजल लोकगीत आदि में भी ये अत्यंत दक्ष थे। तो ये इनका नॉर्मल परिचय बड़ा है। अब इसका भाग 2 आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।